हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसेस वॉरियर। मैं हूं आरती और स्वागत करती हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल पीसेस वॉरियर में। फ्रेंड्स, आज भी एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा। एक बच्चा होता है गुरुकुल में। ठीक है, गुरुकुल में जब एक बच्चा होता है, सभी बहुत सारे गुरु होते हैं जो कि मेडिटेशन करवाते हैं सबको। ठीक है, मेडिटेशन की क्लास होती है। तो सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, बट एक बच्चा होता है, उसको ना मेडिटेशन करते टाइम ना कोई कुत्ता आ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक, मान के चलो, एक छिपकली आ जाती है या एक कैट आ जाता है तो भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसको गुस्सा आ जाता है। मतलब वो हमेशा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो मेडिटेट कर ही नहीं पाता है कॉन्सेंट्रेट होके। तो उसके जो गुरु होते हैं ना, वो अपने गुरु से बोलता है कि मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप ठीक से मतलब सिखा नहीं रहे, ऐसे करके। तो वो गुरु बोलता है कि आपको एग्जैक्टली गुस्सा आ किस किस पे रहा है, किस पे गुस्सा आ रहा है आपको, बताओ मुझे। वो बोला कि ना, जब भी मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ तो एक कोई कुत्ता आ जाता है, मुझे डिस्टर्ब कर देता है, कोई बिल्ली आ जाती है, मुझे डिस्टर्ब कर देती है। मैं इधर नहीं करूंगा, मैं बाहर जाके करूंगा। तो गुरु बोले ठीक है, जाओ ढूंढ लो कोई ऐसा स्थान जो कि आपको तुमको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से मेडिटेट यहाँ पे। तो वो लड़का क्या करता है कि जाता है कहाँ पे, नाव के, सॉरी, एक नदी के किनारे जाके बैठता है पेड़ के नीचे। तो जैसे वो आंखें बंद करता है ना, तो आंखें बंद किया ना तो उसको हवा चलने की, सरसराहट की आवाज आई। तो वो, उसको डिस्टर्ब हो जाता है। वो बोलता है कि यार ये तो हवा डिस्टर्ब कर रही है मुझे। फिर दोबारा आंख बंद करके मेडिटेट करता है तो पत्ते आके गिर जाते हैं उसके ऊपर। पत्ते झड़ रहे होते तो गिर जाते हैं, वो उस पे डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आंखें बंद करके मेडिटेट करता है तो कुछ पत्तों के साथ साथ कुछ कंकड़ मिट्टी आके उड़ जाती है उसके ऊपर, वो उससे भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो बोलता है यार यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। मैं जाता हूँ नाव लेके, नदी के बीच में जाता हूँ। वो गया नदी के बीच में। नदी बहुत बड़ी सी नदी थी वो। वहां पे अंदर जाता है, साथ में नाव में बैठता है और बीचों बीच जाके मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो एकदम बीचों बीच बैठा होता है तो उसको इतना ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। वो बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बैठ के मेडिटेट करना तो बहुत अच्छा है, मेरे से तो हो पा रहा है और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बट ना, एक बार क्या होता है, ऐसे वो डेली करता था, बट एक बार क्या होता है कि पानी, उसके छींटे, मतलब पानी ऐसे चलता है ना, छींटे उड़ती रहती है पानी वगैरह। तो जब वो मेडिटेट कर रहा होता है तो पानी की छींटें आके उसके ऊपर आती हैं। और वो देखता है आंखें खोल के कि एक बहुत बड़ा सा नाव जो कि उसकी तरफ आ रहा है। वो बोलता है कि, नाव को इशारा करके बोलता है कि मत आओ इधर, मैं यहाँ पे मेडिटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मत आओ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। गुस्से में आ गया वो, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। जब वो नाव आके उसको टकरा जाती है, उसकी नाव को टकराती है ना वो बड़ी वाली नाव, तो वो जब देखता है ना जाके कि बड़ी नाव में तो यार कोई है नहीं, फिर उसको एहसास होता है कि ये जो नाव है ना, ये अपने से आई है। मतलब किसको कोई लेके नहीं आया है। ये हवा के माध्यम से, हवा के ब्लोइंग के माध्यम से ये नाव, बड़ी वाली नाव आई है मेरे पास, टकराई है इसीलिए। फिर वो समझ जाता है चीज को। फिर उसको याद आता है उसके जो गुरु, गुरु ने जब बोला था ना तुमको गुस्सा किस बात पे आता है। तो वो जो लड़का होता है ना, तो अब उसको ये चीज समझ आता है कि मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है। मुझे गुस्सा मेरे अंदर की जो मानसिक स्थिति है ना, उस पे गुस्सा आ रहा है। बाहर वाले लोग का काम ही है डिस्टर्ब करना। वो तो करेंगे ही, वो अपना काम करेंगे, कोई आपके काम, आपके लिए काम छोड़ नहीं सकता है, सब अपना अपना काम करते रहेंगे। लेकिन गुस्सा मुझे किस बात पे आ रहा है, गुस्सा मुझे मेरे दिमाग के, जो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा है। वो जाता है वापस गुरुकुल और अपने जो गुरु होते हैं उनसे बोलता है। गुरु खुद फिर से पूछते हैं उनसे कि अच्छा बताओ, तुमको गुस्सा किस बात पे आ रहा था, अगर तुम्हें अब गुस्सा नहीं आ रहा है, पहले आता था, क्यों आता था। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे गुस्सा मेरे ही दिमाग के अंदर बैठा एक शैतान जो कि हर बात पे गुस्सा दिला देता है, किसी भी चीज के ऊपर गुस्सा दिला देता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये शिक्षा मिलती है कि किसी के चाहने से कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता है जब तक आपकी मर्जी ना हो। ठीक है। इसीलिए आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो आप उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप
उस आप पता है किसी भी चीज को ये सोचिए, अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो ये सोचिए कि वो एक खाली नाव है, खाली नाव है जिसको कोई नहीं चला रहा है, वो खुद चल के आया है आपके पास। ठीक है। अगर आपसे इस स्टोरी से आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। क्योंकि पता है जब हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना तो हम कोई डिस्टर्ब करता है तो हमें बड़ी गुस्सा आती है, यार क्या है ये वो। लेकिन हमें ना दिमाग पे कंट्रोल करना है कि यार कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हम डिस्टर्ब ना हुए, हमें अपने अपने गुस्से के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है। खाली नाव है वो, कोई नहीं है वो, फालतू है वो हर चीज, उसका काम ही है वो करना, वो करेगा। जो भी आपका यार दोस्त है वो करेगा ही, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है। ठीक है। चलो, ये स्टोरी हो गई खत्म, मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है, मैं तो इससे इंस्पायर हुई थी, बट आपने, आप हुए कि नहीं हुए आई डोंट नो। आप अब हम पढ़ते हैं आगे का। रामसर साइट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 2022 में टोटल कितने बन चुके हैं? तीन देख रहे हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं तीन, हम इन तीनों को पढ़ते हैं आज, रामसर साइट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है चंद्रताल है, दूसरा है पोंग बांध झील है, एंड तीसरा है रेणुका सरोवर है। अब जैसे मैंने बताया ना, कोई भी आपको ट्रिक बनाना है तो सबसे पहले बेसिक को समझिए। ठीक है। बेसिक चीज को ट्रिक बनाइए, उसके ऊपर चीजों को रखिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि ठंड बहुत होती है। ठीक है, बहुत ठंडा होता है हिमाचल। तो इस पे आप बेसिक सा आपने बना लिया है ट्रिक। अब इस पे देखिए, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे। चंद्र पोंग रेणुका, चंद्र पौर्ण रेणुका, ये एक तीन वर्ड आपको याद रखना है। चंद्र पौर्ण, या ये ऐसे याद रखिए कि यार हिमाचल प्रदेश जा रहा हूं मैं, अच्छा उधर चंद्रमा, यानी चंद्रमा वाले दिन जब चांद निकलेगा उस दिन तो पोंग पोंग हो जाएगा, इतना ठंडा लगेगा मुझे। हाँ, मान के चलो आपका नाम रेणुका है। ठीक है, रेणुका। ठीक है, रेणुका, रेणुका नाम होता है ना। तो रेणुका को चंद्रमा वाले दिन बहुत ही पोंग पोंग हो गया। पोंग पोंग का मीन ठंडा लगना। ठीक है, चलो, हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट, अब हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। चंद्रताल, चंद्रताल देखो हम, मैं दिखा दूं, ये चेनाब नदी जैसे आप देख रहे हैं, ये है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी के बगल में ही ये बना हुआ है चंद्रताल। ओके, एंड इट्स अ हाई एल्टीट्यूड लेक दैट फ्लो टुवर्ड द चंद्र रिवर ऑफ द वेस्टर्न। ये चंद्र नहीं है वो, सॉरी, चेनाब रिवर है। ठीक है, चेनाब रिवर, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। चेनाब रिवर के सहारे से टुवर्ड्स ये बहता है वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड मतलब ये जैसे पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है ना, तो पहाड़ का ये जो तलीय स्थल है वहां पे ये बहता है। एंड इट इज सपोर्टेड सिटीज एंड IUCN रेड लिस्टेड एनिमल स्नो लिपर्ड। जो स्नो लिपर्ड है ना, स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड जो एक एनिमल है, उसको बचाने के लिए, उसको खास तौर पे बचाने के लिए क्या किया गया है, चंद्रताल को बनाया गया है। इसको एक रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये पूरा वेस्टर्न हिमालयाज है। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय के बीचों बीच ये ताल बना हुआ है। ठीक है, एंड सिटीज एंड IUCN मैंने ऑलरेडी पहले पिछले वाले वीडियोस में, मतलब पीछे पीछे से जितने भी वीडियोस है उसमें मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही। आप जाके देखिए, वहां पे क्लियर करिए। अदरवाइज मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो, सिटीज क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब कि जो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए इनको रेड लिस्ट में डाला जाता है, ताकि एक रेड लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो कि खत्म होने के कगार पे है, उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, ओके। एंड IUCN का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, नेचर को बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम। नेक्स्ट है पोंग डैम झील। पोंग डैम झील आप देख रहे हैं ना, ये एक बांध है। ठीक है, ये जो बांध है ना, इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में। ओके, एंड ये क्या है कि ब्यास नदी, जो ब्यास नदी आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नदियां नहीं पढ़ी है तो ये मान लो हिमाचल है। वेट, ठीक है, ये हिमाचल है ना, तो यहाँ से ब्यास नदी बहती है। ओके, और इसमें क्या होता है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट फिशिंग होते हैं रिजर्वियर, जो एक तो है हिमालयन फुटवेल्स,
हिमालयन फुटहिल्स हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही हिमालयन दो फुटहिल्स है, ठीक है। एक ये है और एक ये देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज द परस्पेक्टिव ऑफ द ऑल दीज, ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके लिए, ठीक है। एक नाम है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ओके, लेट मी टेक अनदर, ओके। सो नेक्स्ट वन इज रेणुका लेक। रेणुका लेक के बारे में मैंने बहुत पहले बताया था, क्योंकि ये सबसे छोटा सरोवर है, सबसे छोटा, ऑल ओवर इंडिया में सबसे छोटा सरोवर है, लेक है, जिसको वेटलैंड भी घोषित किया गया था 1981 में। कब किया गया था? 1981 में। 1981 में चिल्का लेक, यो लैडियो लेक जो कि राजस्थान में, ये सब इनको डिक्लेयर किया गया था। साथ में रेणुका जो लेक है वो बहुत ही सबसे छोटा लेक माना गया है, ओके। और ये सबसे ताजे पानी के झरने और अंतर्देशीय भूमिगत कास्ट गठन के साथ एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, और इसके निचले हिमालय से गिरी नदी गिरी नदी है, वहां से ये बहती है, ठीक है। बहने वाली एक छोटी सी धारा द्वारा पोषित किया जाता है। देखो, ये नदी एक हिमालय है, ठीक है, हिमालय के बगल से ये जाता है क्या? गिरी नदी, ठीक है। अब क्योंकि गिरी नदी ऐसे निकल रही है, तो यहाँ से ये छोटी सी धारा जा रही है, और इसी धारा ने क्या किया है कि इस रेणुका रेणुका लेक को स्थापित कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, इसको बना दिया गया है, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट है, सिंस द लेक हैज द हाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये धार्मिक महत्व को बहुत ही महत्व देता है, धार्मिक, अत्यधिक धार्मिक को ये महत्व देता है बहुत ज्यादा। एंड इसलिए यहाँ पे हर साल हर बहुत हजारों पर्यटक जो होते हैं ना, तीर्थ यात्री आते हैं, ओके। आपको पता होगा ना, हिमाचल में जो ये है, क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ है और बाकी अदर्स जितने भी हैं, वहाँ पे लोग आते हैं तीर्थ स्थान पे, और स्पिरिचुअलिटी एंड जो रिलीजियंस होते हैं वो सब यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत। और पता है, बहुत ही अच्छा सा, एक सिंपल सा, एक बहुत सुकून वाला देश है। मतलब वहाँ पे आप जाओगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, मतलब फ्रेश फील होगा, और क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। सो इस टाइप से, ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियोस फाइनली हो गया है, आपको पसंद आया होगा। तीन हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में केरला के ऊपर, एंड बाकी अदर जितने भी रामसर साइट्स बचे हैं उसको फटाफट फिनिश करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी ही छोटी छोटी स्टोरीज सुनना है जो कि पॉजिटिव है, मोटिवेशनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ओके। मेरे फ्रेंड्स बनिए, एंड फ्रेंड्स बनेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे नॉलेज है जो मैं आपको देती जाऊंगी। अगर आपके पास है तो वो आप मुझे भी दीजिए, ऑब्वियसली। देखो, कभी भी ना, अगर कोई अगर कोई छोटा, अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है ना, कोई नॉलेज वाली चीजें देता है, तो आपको है ना सर झुका के उस नॉलेज को गेन करना चाहिए। कभी भी ईगो नहीं लेना चाहिए कि अरे हाँ, ये आया बड़ा मुझे सिखाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, बाय, थैंक यू।